फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए जन साधारण आवास योजना 2025 जिसमें फ्लैट्स की बुकिंग 22 सितंबर को हुई थी। फ्रेंड्स, ये बुकिंग क्या हुई थी, डीडीए की वेबसाइट ही नहीं चली थी। आप लोगों को पता ही है, 3-3 4-4 घंटे तक तो लोग लॉगिन ही नहीं कर पाए थे। तो वेबसाइट चली नहीं, और जब वेबसाइट चली तो द्वारका के सारे फ्लैट सेल आउट हो चुके थे। बच गए थे लोकनायकपुरम, नरेला वगैरह के, तो वो अभी धीरे धीरे सारे बिक ही गए। तो कहने का मतलब कि बिना वेबसाइट चले द्वारका के फ्लैट्स सारे सेल आउट हो गए, और बाकी जो फ्लैट्स बचे थे उसमें से कुछ फ्लैट्स जो थे आम पब्लिक के हाथ में आए, कुछ जो है कहाँ गए किसी को नहीं पता। तो माना जा रहा था कि ये एक स्कैम है कि डीडीए की वेबसाइट चली नहीं, लोगों ने लॉगिन किया नहीं, तो फ्लैट बिके कैसे। तो एक टाइप से स्कैम माना जा रहा था। तो मैंने आपको बोला भी था कि इससे रिलेटेड कुछ लीगल मतलब कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो डीडीए जो है आगे आने वाली स्कीम्स में भी ऐसा कुछ कर सकता है। फ्रेंड्स, माना जा रहा था कि डीडीए ने मतलब जो मेन सर्वर से ट्रैफिक है दूसरे सर्वर पे ट्रांसफ़र कर दिया, और जो मेन सर्वर था उस पे से खुद उनके लोगों ने फ्लैट बुक कर लिए। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें सिर्फ मानी जा रही थी, कोई 100% कोई ऐसा प्रूफ ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ऐसा हुआ ही होगा। तो ऐसा डाउट है, तो डाउट जो है जायज़ भी है, क्योंकि लोग तो 4-4 घंटे तक लॉगिन ही नहीं कर पाए। जब लॉगिन ही नहीं हुआ तो फ्लैट बिके कहाँ से। तो जैसा कि बात की जा रही थी, इसके अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, दिल्ली हाई कोर्ट में PIL लगाई गई है। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के डिमांड लेटर आ चुके हैं, मैक्सिमम लोगों के डिमांड लेटर आ ही चुके हैं, सबके ही आ चुके हैं जिन्होंने इस मतलब स्कीम में फ़्लैट लिया है, जिन्होंने फ्लैट की बुकिंग की है, चाहे अदर लोकेशन की हो या फिर द्वारका लोकेशन की हो, सबके डिमांड लेटर आ चुके हैं 2 दिन पहले। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इस स्कैम से रिलेटेड एक PIL लगाई गई है, और PIL के साथ साथ इस स्कीम को कैंसिल करने की बात कही गई है। अब दिल्ली हाई कोर्ट में लगी है PIL, तो PIL पे जो हियरिंग है वो कल है, कल यानी 15 तारीख को। 15 तारीख को हियरिंग में क्या होता है, दिल्ली हाई कोर्ट क्या फ़ैसला लेता है, यहाँ पे स्टे लगाता है नहीं लगाता है, क्या करता है, ये सब चीज़ें कल डिसाइड होंगी। यदि स्टे लगाता है तो आगे कब तक इसका मतलब केस चलेगा कुछ अता पता नहीं है, सब कुछ डाउटफुल है। तो फिलहाल जिन लोगों के डिमांड लेटर आए हैं वे लोग अपना अभी पेमेंट ना करें, रुक जाएं, जब तक सारी चीज़ें क्लियर ना हो जाए थोड़ा रुक जाएं। तो PIL में स्टे लगाने की बात कही गई है, ये डिमांड की गई है दिल्ली हाई कोर्ट से कि हाँ भाई इस स्कीम को कैंसिल किया जाए, यहाँ पे स्टे लगा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे DDA ने स्कैम के थ्रू इन फ्लैट्स का अलॉटमेंट किया है। और काफ़ी लोगों ने DDA के मतलब ऑफिस में जाके भी रिटर्न में DDA को शिकायत दी है कि हाँ भाई इसकी जांच कराई जाए, और दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये पक्ष रखा जाएगा कि हाँ भाई इसकी जांच कराई जाए, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि हाँ भाई जब लोगों ने मतलब लॉगिन ही नहीं कर पाए लोग, तो फिर ये फ्लैट बिके कैसे। तो यहाँ पे मतलब फुल्ली इन्वेस्टिगेशन की बात कही जा रही है। अब देखते हैं कल क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर ही दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिल्ली हाई कोर्ट में कल हियरिंग है, और हियरिंग में क्या होता है हम कल शाम को इसी टाइम जान लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।